गॉड इज वन। जब गॉड इज वन और गॉड इज ट्रुथ, तो वो गॉड इस शरीर सृष्टि रूपी रंगमंच पर होना चाहिए सदाकाल, तीनों काल में, या नहीं होना चाहिए? तीनों काल में। क्योंकि कोई तीनों काल में एक होगा सदा सत्य रहने वाला, तो उसके आधार पर वो जन्म मरण के चक्र से न्यारी रहने वाली आत्मा, सुप्रीम सोल शिव, त्रिकालदर्शी कहा जाएगा। किसके तीनों काल का दर्शन करने वाला है? अरे कोई है भी इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर जो तीनों काल में पार्ट बजाने वाला हो? एक सेकंड मात्र भी इस सृष्टि रूपी रंगमंच को शरीर से त्याग करने वाला न हो, क्योंकि शरीर से ही पार्ट बजाएगा, तब कहेंगे सदा सत्य। इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट को तो सदा सत्य नहीं कहेंगे, वो तो इस दुनिया में 2500 वर्ष रहते ही नहीं। और देवात्माओं को भी, चाहे वो सत्य रूपी रंगमंच पर सतयुग से आने वाली पहले पत्ते रूपी कृष्ण की आत्मा ही क्यों न हो, 16 कला संपूर्ण, वो आत्मा भी इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर सदा काल सत्य नहीं है। शरीर के साथ है नहीं है। कितना कम हो जाता? 50 साल उसके भी कम हो जाते। जब 50 साल कम हो गए तो उसके आधार पर त्रिकालदर्शी की गणना नहीं की जा सकती। त्रिकालदर्शी की गणना तब ही की जा सकती है जब कोई आत्मा तीनों काल में आत्मा और शरीर के साथ पार्ट बजाने वाली मौजूद रहे, तो वो त्रिकालदर्शी कहा जाएगा। नहीं तो वो त्रिकालदर्शी हो ही नहीं सकता। तो जिसके आधार पर वो त्रिकालदर्शी है, उस आधार होने के कारण उसके त्रिकालदर्शित्व का अस्तित्व है। ये कलम और ये आधार, ये कलम आया तो ये टिकेगा यहाँ, आधार है ही नहीं तो पता नहीं कहां चला जाए। ऐसे ही इस मनुष्य सृष्टि में ये धरणी रूपी माता जीव मात्र का आधार है। जड़ धरणी भी है और परा प्रकृति रूपी परे से परे स्टेज में रहने वाली प्रैक्टिकल चैतन्य धरणी भी है। तो जो प्रैक्टिकल चैतन्य धरणी है वो दो रूपों में है। एक जगत अम्बा के रूप में कही गई और दूसरी भारत माता के रूप में कही गई। सारे जगत की अम्बा
जिसके लिए बोला कि जगदम्बा तुम्हारी सर्व मनोकामनाएं पूरी करने वाली है, अच्छी हो या बुरी हो। और भारत माता शिव शक्ति अवतार लक्ष्मी महागौरी एक ही तुम्हारी इच्छा पूरी करती है। इसलिए दीपावली पर उसकी पूजा होती है विशेष। किसकी पूजा होती है? लक्ष्मी की। उस लक्ष्मी के भी दो रूप हैं, एक दैहिक रूप जड़त्वमयी आत्मा। कैसी जड़त्वमयी? सुप्रीम सोल बाप के साथ लंबे समय तक देह और देह की इंद्रियों के साथ सुख लेने का पार्ट बजाने वाली, सबसे जास्ती सुख लेने का पार्ट बजाने वाली सुप्रीम सोल बाप के पार्ट को भूल जाती है। तो जड़त्वमयी कहें या चैतन्य बुद्धि कहें? जड़त्वमयी। और एक आत्मा वो है जो चित्त है, चैतन्य है, आदिकाल में भी चैतन्य थी और अंत तक चैतन्य रहती है। परंतु जब माताओं के रूप में पाठ बजाने वाली जो भी ब्रह्मा नामधारी माताएं हैं, उन माताओं के बीच में जो परम ब्रह्म है, वो ही माता की कमजोरी में आ जाता है। माताओं की क्या कमजोरी है? किस बात का मोह है? बच्चों का मोह होता है सर्वश्रेष्ठ। पति का मोह सर्वश्रेष्ठ नहीं होता। पकड़ा गया। मोह एक का होना चाहिए या अनेकों का होना चाहिए? है? एक का मोह होना चाहिए। तो माताओं में कौन सी माता श्रेष्ठ? ब्रह्मा नामधारियों में कौन सा ब्रह्मा श्रेष्ठ? परम ब्रह्म। वो तो इसलिए श्रेष्ठ है कि माता भी है और पिता भी। एक ही पर्सनालिटी, एक ही व्यक्तित्व, एक ही शख्सियत है जो माता के रूप में पार्ट बजाती और पिता के रूप में भी पार्ट बजाती। माता और पिता दोनों का सार है क्या? माता जो धरणी के रूप में बड़ा रूप धारण करती है, और उस धरणी पर रहने वाली जो भी जीव मात्र हैं, प्राणी मात्र हैं, उनका आधार तो है, लेकिन सार नहीं है। क्या? विस्तार का नाश होता है, सार का कभी नाश नहीं होता। साइंस में भी सार को कहते हैं एलिमेंट। क्या कहते हैं? एलिमेंट।
जैसे भारतीय सभ्यता में पंचभूतों को कहा जाता है, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, और पांचों तत्वों का सार। तो जो सार है सृष्टि रूपी रंगमंच पर, वो मुकर्रर है या विस्तार मुकर्रर है? सार मुकर्रर है, सदाकाल रहने वाला। और इस शरीर रूपी वृक्ष में सार क्या है? शरीर रूपी वृक्ष में सार क्या है? जो सदा काल है, अविनाशी है, आत्मा। सार, और उस आत्मा का ये शरीर है विस्तार। जैसी आत्मा होगी वैसा शरीर रूपी विस्तार मिलेगा। सत्व प्रधान आत्मा है तो 16 कला संपूर्ण सत्व प्रधान शरीर मिलता है। रजो प्रधान आत्मा है तो ज्यादा से ज्यादा 8 कला संपूर्ण शरीर मिलता है। और ज्यादा से ज्यादा तमो प्रधान आत्मा है तो कलाहीन, एकदम अज्ञान अंधकार में डूबी हुई। कैसा रंग? अज्ञान अंधकार का रंग कैसा? एकदम काला ग्रेनाइट पत्थर। पत्थर भी भांति भांति के होते हैं। जैसे पत्थर बुद्धि आत्माएं भांति भांति की होती हैं, वैसे पत्थर बुद्धि आत्माओं के मानिंद पत्थर भी भांति भांति। एकदम कड़क पत्थर, ग्रेनाइट पत्थर, एकदम काला। और एक ऐसा भी पत्थर होता है जो एकदम सफेद, क्या कहते हैं उसको? है मार्बल। हिंदी में क्या कहते हैं? संगमरमर। संग में रहता भी है कौरवों और यादवों के बीच में। जैसे कुंती पांडवों की मां थी, फिर भी किसके बीच में रहती थी? है कौरवों के बीच में रहती थी। ब्राह्मणों की संग में भी दुनिया में भी कोई कुंती होगी या नहीं होगी? है कहाँ रहती होगी? है कौरवों के बीच में रहती होगी। जो कौरवपति कहा जाता है, कौन कहा जाता है ब्राह्मणों की दुनिया में? कौरवपति। कौ मनी कौआ, रण मनी शोरगुल। जो कौओं की तरह शोरगुल करने वाले हैं, हम राम राज्य लाएंगे, हम स्वर्ग बनाएंगे। ब्रह्मा बाबा ने तो शरीर छोड़ दिया, क्यों भी चला गया? क्या अब कोई ब्रह्मा नहीं? हमारी आत्मा ही ब्रह्मा, हमारी आत्मा ही विष्णु, हमारी आत्मा ही शंकर। पोस्टर छपा दिए बड़े बड़े। छपाए या नहीं छपाए? हमारे अंदर शिव काम करता है। हम ही हैं हेवनली
गॉडफादर के रूप में पार्ट बजाने वाली आत्मा। क्या जन्नत बनाने वाला अल्लाह बंदीन ऐसे कौओं की तरह शोरगुल करते हैं। क्या करते हैं? कौए क्या करते हैं? खाओ 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 खाओ, गंद पड़ी है तुम भी खाओ खाओ खाओ। अरे गंद को खाएंगे तो काई की पैदाइश होगी? गंद की ही पैदाइश होगी, बिच्छू टिंडन की ही पैदाइश होगी, और वो बिच्छू टिंडन पेट फाड़ करके निकाले जाएंगे। ठीक है, कौरवों का कहना है पेट फाड़ के निकाले जाएंगे तो हम हॉस्पिटल खोल देते हैं। क्या? बड़े बड़े हॉस्पिटल खोल देते हैं। दुनिया में कौरवों के हॉस्पिटल खुले हुए हैं। गंद पैदा होने से पहले ही जाकर के गंद की सफाई कर दो। शूटिंग पीरियड में ब्राह्मणों की दुनिया में भी ग्लोबल हॉस्पिटल खोल देते हैं। क्या? काव व्यर्थ भी करेंगे तो 5 स्टार होटल तो खोलने पड़ेंगे, गंद उनमें बढ़ेगा। कांग्रेस को बुलाया जाएगा, और जो शासन करता शासक हैं, राजाएं, वो उन 5 स्टार होटलों में क्या करेंगे? गंद करेंगे। यथा राजा तथा शूटिंग करने वाले कौन? उन बाहरी दुनिया के जो कौरव हैं, जो कहते हैं हम राम राज्य लाएंगे, उनका राष्ट्रपिता भी कहता था राम राज्य लाएंगे। फिर क्या हुआ? सीढ़ी से नीचे उतरते उतरते पड़ गया कि उठ गया? पड़ गया। ये ब्राह्मणों की दुनिया का भी है कौरवपति। क्या है? इंदिरा गांधी का बाप। बाप का टाइटल बच्चा धारण करता है ना, तो इंदिरा ने किसका टाइटल धारण किया? गांधी का। ब्राह्मणों की दुनिया में भी वो कांव कांव करने वाली हुई। सबके रास्ते में दीवार बन करके खड़ी हो गई ब्राह्मणों के सामने। न खुद बाप को पहचाना और न ब्राह्मणों को पहचानने दिया। जिन ब्राह्मणों ने उसकी महत्ता को स्वीकार कर लिया, वो ब्राह्मण द्वापर युग से जब मोहम्मद या इब्राहिम आते हैं, इस्लाम धर्म स्थापन करते हैं, तो अपना इबादत स्थल बनाते हैं, दीवार खड़ी कर देते हैं। क्या? और उसके सामने बैठ करके इबादत करते हैं। और निरंतर याद नहीं करते। क्या? ब्रह्म वाक्य मुरली में सुप्रीम सोल बताता है निरंतर श्वासों श्वास मुझे याद करो।
वो दीवार परंपरा चलाती है, जो विघ्नों की दीवार खड़ी कर देती है बाप को पहचानने में। 5 बार नमाज पढ़ो, क्या 5 बार आज नमः करो। नमः माने झुकना। कितनी बार? 5 बार। नाम क्या रख दिया? नमः। क्या नाम रख दिया? नमः। आज माने कितनी बार याद करो? 5 बार याद। और किसी की बात मत सुनो। क्या कोई कुछ सुनाए तो इंसान बनकर किसी की बात सुनो, नहीं सुनो। नहीं तो इंसानियत क्या कहती है? दूसरों की बात भी सुनना चाहिए या नहीं सुनना चाहिए? है? क्या कहती है इंसानियत? कोई दूसरा बात सुनाता है तो सुन लेना चाहिए ना, कम से कम सुनो सबकी, भले करो मन की। समझ में आता हो तो करो, नहीं समझ में आता हो तो ना करो। लेकिन नहीं, क्या किसी की बात सुनना भी नहीं है। कानों में उंगली दे लो, कोई की बात नहीं सुनना। अल्लाहू अकबर। क्या अल्लाह का मतलब है जो ऊंचे ते ऊंचे है, बस हम उसको ही मानेंगे, जाने या न जाने, पहचाने या न पहचाने। वो क्या कर्म करता है, कैसे करता है, जन्नत रचने वाला तो है, लेकिन कैसे रचता है इससे हमें कोई मतलब नहीं। बस जोर से चिल्लाओ। अरे उसको तुम निराकार मानते हो तो निराकार को कान आंख है ही नहीं, तो कानों के बगैर कैसे सुनेगा? सुनेगा, बताएंगे कैसे सुनेगा? चुप रहो, कुछ तुम्हें बोलने की दरकार नहीं है। क्यों? अल्लाह मियाँ को कान की दरकार नहीं, आंख की दरकार नहीं। वो अल्लाह मियाँ निराकार है, रूह है, सुप्रीम रूह है, और वो सुप्रीम रूह इस दुनिया में नहीं रहती है। पहले मुसलमानों की मान्यता थी क्या अल्लाह अर्श में रहता है, फर्श में नहीं रहता। अभी क्या मान्यता है? हाँ, वो अल्लाह ऊंचे से ऊंचे दादा लेकर आज ब्रह्मा में आता था, चला गया, फिर अब वो हमारे अंदर आता है। मैं आत्मा सो परमात्मा, हम भी आत्मा, तुम भी आत्मा, तुम भी परमात्मा, सब परमात्मा। अरे परम शब्द लगाते हैं तो परम एक ही होगा। परम माने सुप्रीम, कि सब होंगे, एक ही होगा? नहीं, दीवार बन करके खड़ी होने वाली, जो न खुद बाप को पहचानती न दूसरे बच्चों को पहचानने देती, वो बताती है क्या कि मैं ही तुम्हारी इबादत स्थल हूं, मेरे सन्मुख रह करके पूजा करो, इबादत करो। दुनिया में और किसी के सन्मुख होने की
जरूरत नहीं। कोई कुछ भी सुनाए, सुनना नहीं है। साप के विमुख रहो, मेरे सन्मुख रहो। रोज नहीं तो 7 दिन में एक बार दो। ऐसा पक्का फाउंडेशन डालती है कि जो बच्चा बुद्धि है वो तो पूरे प्रभाव में आ जाते, लेकिन जो बच्चा बुद्धि से उबर करके एडवांस ज्ञान भी लेते हैं, वो भी उस माया बेटी के प्रभाव से बच नहीं पाते। उनके सामने भी दीवार बन करके खड़ी हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो माया बेटी का राज्य द्वैतवादी द्वापर युग में से शुरू होता है या द्वैत देवताओं की दुनिया में रहता है? द्वापर युग से शुरू होता है। और द्वैतवादी द्वापर युग में वो कहती है कि 2 हैं, एक निराकार, और जो भी है मनुष्य मात्र, उनमें सर्वोपरि एक मैं ही हूं जिसके तुम सबको सन्मुख रहना। इसलिए आज भी जो एडवांस ब्राह्मण कहे जाते हैं, उनमें भी ऐसे ऐसे हैं जो कर्म को प्रधानता देते हैं। क्या? कर्म को प्रधानता देते हैं, कर्मेंद्रियों को प्रधानता देते हैं, ज्ञान इंद्रियों को प्रधानता नहीं देते। ये कर्म में आसक्त होने वाले, धंधेदोरी में आसक्त रहने वाले 7 दिन में 1 दिन इबादत का निकालेंगे, बाकी कर्म करेंगे। वो कर्म करेंगे तो पेट पूर्ति होगी, बाकी अल्लाह मियां कोई पूर्ति नहीं कर देता है। अरे करता होगा जन्नत में, हेवन में करता होगा। आज की दुनिया में बिना कर्म किए कोई की पेट पूर्ति नहीं हो सकती। और ब्रह्मवाक्य मुरली में क्या है? क्या है? मेरे बच्चे जो मेरी सेवा में रहते हैं, दुनियावी धंधे दौरी की जिनको कोई परवाह नहीं, जो दुनियावी धंधे दौरी हैं, वो नौकरी धंधा आज देखने में आता है, लेकिन जल्दी ही ऐसी कल दुनिया बन जाएगी जिसमें न कोई नौकरी रहेगी और न कोई धंधा रहेगा।